नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें से हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। और 5.3 में मैं आपको बता दूं कि हम लोग 1 से 8 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे जो भी रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग कर चुके हैं। जाकर पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। जो 9 से 15 तक का क्वेश्चन है, 9 से 15 तक, वो क्वेश्चन बहुत ही खास और प्रतिलोम त्रिकोणमिति पे आधारित क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसको अलग से सोचा कि एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि ये अलग हो जाएगा, आप लोग अलग तरीके से देखिए और सुनिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक ना। एग्जाम हॉल में आप लोगों की ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ और गारंटी नहीं, गारंटा है कि आप लोग इसको सीख जाओगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप पीछे से करके आ रहे हो तब। चलिए आइए देखिए, हम लोग जो इसमें एग्जाम्पल है ना, सॉरी, जो इसमें हम लोगों का फार्मूला है ना, उसको पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने भी इसके फार्मूला है सब के सब मैं डेराइव कर चुका हूँ इससे पहले, है ना। जितने भी इसके फार्मूला है तो मैं उस फार्मूला को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्री के आपका फार्मूला है उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहले मैं त्रिकोणमिति का फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जैसे इसमें आएगा, क्या आ सकता है, देखिए ध्यान से। मैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ना वो साइन 2 थीटा इसमें आएगा। साइन 2 थीटा, देखिए ध्यान से, साइन 2 थीटा बराबर, आप लोग जानिएगा कि एक फार्मूला इसमें आने वाला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको इसमें मिलेगा इस एक्सरसाइज में, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें ये फार्मूला का यूज होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तभी आप लोग लगा पाएंगे। फिर एक tan पे मिलेगा साइन 2 थीटा का, है ना। tan पे क्या मिलेगा, टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपको टेन के रूप में साइन 2 थीटा का ये मिलेगा, ठीक है। तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप लोग नहीं जानोगे तो फिर आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक फार्मूला आपका cos 2 थीटा पे टकराएगा, ठीक है। क्या है, cos 2 थीटा आप लोग जानते होंगे, बहुत पहले से हाफ एंगल फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को जानिएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसको। तो ये लोग आप लोग जानते होंगे। और इसी पे इसका यूज तो नहीं है इसमें, बट मैं लिखा दे रहा हूँ। फार्मूला इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक होता है। हम लोगों का इस एक्सरसाइज में इस जो फार्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक आप लोगों को इसी में tan पे मिलेगा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का tan के रूप में क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। आप लोगों से एक फार्मूला ये टकराएगा। फिर लास्ट एक फार्मूला आपका और है जो आप लोगों से यहाँ पे आएगा, टकराएगा, क्या, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा बराबर होता है बाबू 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस नहीं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये होता है एक फार्मूला आपका, ये होता है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का एक फार्मूला। और दूसरी चीज कि ये तो आप लोग जान ही गए, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों को इसमें इस एक्सरसाइज में महारत हासिल करना है तो साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि और भी सूत्र पुत्र लिखना है इसमें, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको अगर आपको याद करना है तो अभी ही याद कर दीजिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको, इस चीज़ को लिख लिख कर याद कर लीजिए। जितना आप जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप याद कर पाओगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार होगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो पे एक अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमने आप लोगों को ऐसे लिख दिया है।
और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक नहीं, इससे इस चैप्टर से 6 फार्मूला निर्धारित है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो उसके मैं 6 का 6 यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ और उसको मैं 6 का 6 डेराइव भी किया हूँ, है ना, पीछे प्रूफ किया हूँ, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जाकर आपको प्रूफ देखना होगा तो देख सकते हैं। जैसे आप लोगों का फार्मूला है ना, आप लोगों का फार्मूला ये है, ध्यान से देखिएगा। क्या फार्मूला? साइन इनवर्स फार्मूला लल्ला आपका है साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√में एक्स 1 - x², ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बराबर। एक फार्मूला आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या 1 - 1/√में 1 - x², ठीक है। एक फार्मूला आपको मिलने वाला है tan इनवर्स एक्स का क्या 1/1 + x²। एक फार्मूला आपको मिलेगा cot इनवर्स एक्स का क्या है -1/1 + x²। एक फार्मूला आपको मिलेगा सेक इनवर्स एक्स का क्या 1/x√में 1 - x²। एक फार्मूला आपको मिलेगा कोसेक का, है ना, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x√में 1 - x²। ये मैं 6 की 6 जो फार्मूला लिखवाया हूँ, अभी लिखा हूँ, इसको मैं पीछे प्रूफ भी कराया हूँ, ठीक है। जाकर आप लोग देख सकते हैं कैसे प्रूफ किया गया है। इन 6 के 6 और ये जो 6 लिखा हूँ, इन 6 के 6 अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप इस एक्सरसाइज के यानी कि 9 से और 15 तक जितने भी क्वेश्चन है 9 से 15 तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना ले जाओगे, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखते हैं और दिखाते हैं कि इसमें पहला मतलब 9वां, है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x/1 - x², है ना। शायद यही है, नहीं यही है ना। देख ले एक बार, सुनिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन आप लोगों का ये 9 नंबर का। हाँ y बराबर दिया है तो ठीक है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ओहो प्लस है ना, ठीक है, प्लस ही रहेगा, माइनस लिख दिए। चलिए अब देखिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का y बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर आप लोग लिख लीजिए। y बराबर हम लोग लिख लेंगे, क्या है y बराबर, देखिएगा ध्यान से। ये आप लोगों का क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है। तो मैं इसका y बराबर है तो इसका अवकलन मैं करूंगा, ठीक है। अवकलन कैसे करूंगा, फिलहाल देखिए साइन इनवर्स ये x के जगह पे इतना बड़ा दिया हुआ है, साइन इनवर्स x के जगह पे इतना बड़ा दिया हुआ, इसको मैं छोटा बनाना चाहूँ ना तो छोटा बना सकता हूँ, है ना, छोटा बना सकता हूँ। इसलिए तो इस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x/1 + x², इसमें जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना, ये 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन 6 के 6 पे मतलब x की जगह पे रखेंगे बारी बारी और देखेंगे किस फार्मूले का ये निर्माण कर रहा है। तो आप लोग देखोगे ना ये 2x यानी कि अगर आप साइन रखते हो यहाँ पे भी साइन रखोगे तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, कॉस रखोगे तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, अगर आप tan रखोगे 2 tan θ/1 + tan² θ तो आप लोगों का एक फार्मूला बनेगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कहाँ मैं लिखा हूँ, यहाँ पे 2 tan θ/1 + tan² θ किसके बराबर है, sin 2 θ के बराबर है, sin 2 θ के बराबर, यानी कि यहाँ के पूरे जगह पे sin 2 θ आ सकता है। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा फिर आप लोग मतलब समझ ही नहीं सकते हो इस चीज़ को, है ना, आप लोगों का सोच ही डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जब ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग तुरंत जान जाओगे कि tan यहाँ पे रहेगा तो 2 tan θ/1 + tan² θ से हमारा sin 2 θ होता है, sin 2 θ आप लोग लिख लोगे। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, पहले तो इसको हम लोग मानते हैं ना,
क्या मानेंगे, x बराबर माना, लिख लेना आप लोग भी ऐसे, इसका मैं हल लिख रहा हूँ ना, हल सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान से, हल दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स, पहले क्या मैं लिख रहा हूँ, पहले तो मानेंगे ना, तो माना क्या, x बराबर tan थीटा, माना हमने x बराबर tan थीटा, तो एक लाइन और इसको लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x होगा, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। देखो थीटा बराबर, ये tan को इधर लेकर आएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा बराबर, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि आगे हमको यूज आएगा, काम पड़ेगा। अगर नहीं लिखते हो तो यहीं पे अगर मान लीजिए सपोज दैट छोड़ दिए, तो ऐसे आप तीर का निशान लगा के इसी चीज़ को आगे बाद में हम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन में लिखोगे तो दूसरे उसी लाइन में थोड़ा जगह खाली ही रहेगा, तो अगर बाई द वे छूट जाता है तो बाद में लिख लीजिएगा, अगर छूट भी जाता है तो अपने दिमाग से जब यूज आएगा करने के लिए तो नहीं भी रहेगा तो उसके आगे भी लिख कर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, अब मैं मान रखूंगा है ना इसमें, तो मैं लिखूंगा इसको y बराबर साइन इनवर्स है ना 2 tan, देखो x के जगह पे 2 tan थीटा, 2 ऑलरेडी है, x की जगह पे tan थीटा अपान 1 प्लस x की जगह पे tan थीटा, तो tan थीटा स्क्वायर है ना, तो आप लोग स्क्वायर दे जाएगा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यानी कि मैं इसको और लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, आपका ये फार्मूला हो गया किसके बराबर, आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने है, यहाँ पे साइन 2 थीटा के बराबर है, तो साइन 2 थीटा के बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, है ना, चाहे साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा एक्स, इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा वही आकर निकल जाता है बाहर, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स, सॉरी अब साइन इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, y बराबर 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस सूत्र को लिख दूंगा कि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा चाहे एक्स बराबर क्या होता है एक्स, है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्लास 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री में ये हम लोग पढ़े हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख देंगे, 12 में ही पढ़े हो, इससे तो ज़्यादा 12 में ही है, तो ये आप लोगों का 12 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये y बराबर इसके जगह पे मैं अब थीटा के जगह पे वैल्यू रखूंगा, थीटा के जगह पे वैल्यू कैसे, देखो थीटा के जगह पे मैं रख दूंगा tan इनवर्स x, तो रख दूंगा tan इनवर्स x, थीटा के जगह पे क्या है tan इनवर्स x, आइए 2 पहले है तो 2 आप इसमें गुना में लिख दो, 2 tan इनवर्स x। अब आप लोग देखिएगा tan इनवर्स x को हम जानते हैं फार्मूला के रूप में, tan इनवर्स x को जानते हैं फार्मूला के रूप में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस आप लोगों का वही हो जाएगा। लेकिन ये अवकलन होता है ना, इसका अवकलन ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आप डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, है ना, डी अपान डी एक्स, ऐसे ही डी अपान डी एक्स, ये सब अवकलन है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये है, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन ये है ना, अवकलन है। मैं ये इसको पीछे पूरा प्रूफ कराया हूँ, बकायदे एकदम अच्छे ढंग से कराया हूँ, जाकर आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का आपका अवकलन ये होता है, ठीक है। अब जब इसका अवकलन आप करोगे तब आप इसको लिखो, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, देखना ध्यान से, d अपान डी एक्स इस y का अवकलन, d अपान डी एक्स इस 2 tan इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे इसके आगे हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो थोड़ा सा जगह बनाते हैं ना, ताकि हमारा जगह बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, एक ही लाइन में हम लोग निपटा सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं आपको इसलिए पूरा खोल खोल के इसको मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए,
है ना। एकदम बारी बारी से एक एक स्टेप इधर उधर नहीं करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। अगर इधर उधर मैं कर दूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसीलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख दूंगा डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ पे टू जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा डी अपान डी एक्स tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डी वाई अपान डी एक्स है ना बराबर, ये देखो टू मल्टीप्लाई, इसका मैं लिखूंगा वन अपान टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर, मिला लो। टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया होगा, टेन इनवर्स एक्स वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बराबर में यहीं पे लिख दे रहा हूँ सामने, दो का ऊपर गुना हो जाएगा तो ये आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स क्या है, टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा फ्रेश फ्रेश, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके साथ ये फार्मूला है और ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। इसको यदि आप लोगों को छापना है तो छाप लो, हमारे पास बुक तो है ना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, देखो ध्यान दो, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने का काम करूंगा सीधा, क्योंकि मैं इस सूत्र को यहीं पे रहने देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखता रहे और समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, क्या कर दो, रफ। अब जरा देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, वो आप लोगों का 10 नंबर का सवाल कुछ ऐसा है, देखिएगा 10 नंबर का सवाल क्या है। 10 नंबर का सवाल है y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू क्या है बाबू, टेन इनवर्स आगे है 3x, उसके आगे है एक्स क्यूब और बटे में वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, है ना ये है। और इसको कह रहा है ना कि ये जो आपका आगे दे रहा है, इसके वो कह रहा है वन अपान रूट में थ्री, इसका कोई यहाँ पे वैसे खास मतलब नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ वन अपान रूट में थ्री, मतलब x का वैल्यू जो यहाँ पे दिया है वो x का वैल्यू माइनस वन अपान रूट थ्री से वन अपान रूट थ्री के बीच में है, ठीक है, इतना है। अब जरा देखिएगा, हमको इसी से मतलब है, इसका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे y बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपान वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ कि ये यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक में से क्या रख दूं कि ये सूत्र बन जाए। तो आप लोग दिमाग लगाओगे, क्या रख दूंगा, तो टेन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेन रखोगे ना तो एक सूत्र बनेगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। किसका होता है, टेन थ्री थीटा का होता है बाबू, ठीक है। किसका होता है, टेन थ्री थीटा। देखो यहाँ पे टेन थ्री थीटा बराबर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, एकदम सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ना, ये मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करने जा रहा हूँ, हल हल हल। तो ये क्वेश्चन है और मैं हल करने जाऊंगा तो लिखूंगा यहाँ पे, माना क्वेश्चन छापने के बाद माना क्या, x बराबर बाबू टेन थीटा, मान लिए x बराबर टेन थीटा। इसके आगे मैं लिख सकता हूँ कि थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं मान रखूंगा, है ना, y बराबर फंक्शन में मान रखना टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन टेन क्यू थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान, है ना, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। देखो अब ये क्या है, फार्मूला, क्या है, फार्मूला किसका, टेन थ्री थीटा का, यानी कि इसके जगह पे मैं टेन थ्री थीटा लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा एक फार्मूला जनरेट होगा, यानी कि मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट थ्री थीटा। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या, क्लास क्लास ट्वेल्थ से ही ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है, टेन इनवर्स
tan थीटा चाहे x जो भी है, तो क्या आ जाता है हमारा x आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 थीटा x की जगह पे तो 3 थीटा आ जाएगा। अब y बराबर 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। देखो कैसे, थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे मैं लिख दिया हूँ tan इनवर्स x। इसको भी चूंकि विकास में डाल दीजिएगा कि थीटा बराबर tan इनवर्स x ऊपर से, है ना, मैंने निकाला है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको भेजिएगा। यहाँ से आप लोगों का कम से कम 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों को आ सकता है, फिर आप लोगों को फंसाएगा। ठीक है, तो आप लोग फंसिएगा मत, है ना। बड़ाई क्या उसका नाम है, जो चिड़िया फंसाते हैं सब, आएगा जाल डालेगा, है ना, और चिड़िया फंस जाएगी। तो आप लोग फंसने वाला काम मत कीजिएगा। बस देखिए इसमें करना क्या है, ये जो 12 में फार्मूला लिखाया हो ना, गिन लीजिएगा 12 ही होगा, आपको आशा है कि 12 का 12 फार्मूला याद कर लीजिएगा। और जब फार्मूला 12 का 12 याद कर लेंगे तो ये प्रश्नावली एकदम वैसे ही धड़ाम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x है, 3 tan इनवर्स x। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका अवकलन कर दूंगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखिएगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो आएगा बाबू dy अपार्ट dx, ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिएगा, और नहीं तो d अपार्ट डी एक्स इंटू वाई ऐसे करके लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारा अभी नीचे लाइन लिख रहा है। तो d अपार्ट डी एक्स वाई का अवकलन, फिर देखो d अपार्ट डी एक्स, इसको 3 पहले कांस्टेंट को लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिखेंगे 3 tan इनवर्स x, है ना, डी वाई अपार्ट डी एक्स। अब जरा देखिए जो कांस्टेंट होता है वो पहले हो जाता है ना, तो कांस्टेंट को पहले लिख देंगे। तो 3 डी अपार डी एक्स किसका अवकलन बाबू, tan इनवर्स x का अवकलन। तो डी वाई अपार डी एक्स, ठीक है लल्ला, और ये 3 ऐसे ही रह जाएगा tan इनवर्स x, फिर वही आया फार्मूला, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बोलते रहिए, बार बार बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसी के लाइन के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, लाइन के ऊपर नहीं, चलो इसी के सामने लिख दे रहा हूँ ना। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक से बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 अपार हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर हो गया, है ना, ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम आप ही के तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग लिखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको आगे करता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को चलते बनाते हैं। देखो भैया गया अपने जगह पर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा 10 के बाद 11। देख भैया 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपका दिया है y बराबर लल्ला, y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स, है ना, लल्लिया भी देखती रहो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके आगे कहा है, क्या कहा है कि 0 से x बड़ा है और 1 से छोटा है, ये इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन। तो इसको मैं हल करूंगा, तो ऊपर ही मैं हल लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि बार बार लिखना आपको ना पड़े। ये तो क्वेश्चन है, आप देख ही लिए हो, और इसका हल आप देखो, ये आपका इसका 11वां का हल आप देखो। ठीक है, देखो y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे आप लोगों को रखना है, मानना है। तो जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये किसका फार्मूला है, किसका सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप लोग रखते हो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या किसी का फार्मूला बनेगा, किसी का फार्मूला बनेगा, नहीं बनेगा। किसका फार्मूला है बाबू, ये कॉस का, cos 2 थीटा का, देखो यहाँ पे लिखा हो,
हाँ कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को मैं लिखा हूँ आते ही आते, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यहां से आप लोग इसको रखिएगा, है ना। तो क्या मानना पड़ेगा बताओ, मानना पड़ेगा कि x बराबर ये क्या है, tan थीटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाबू आपका थीटा बराबर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा tan इनवर्स x, क्योंकि इसका भी यूज आएगा, इसका भी यूज अभी पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको आगे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे मान लो कि यहाँ पे नीचे लिख सकते हो इस चीज को, लेकिन अगर नहीं लिखे हो पेपर हाल में, अगर आगे आए बढ़ के इसका यूज पड़ा तो इसके सामने जगह खाली रहेगा, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे y बराबर मान रखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे tan थीटा स्क्वायर है तो आप tan का स्क्वायर कर दो, अपान 1 प्लस एक्स की जगह पे tan थीटा स्क्वायर है तो आप भी tan पे स्क्वायर कर लो, कोष्टक बंद कर लो। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये किसका है बताओ आप लोग, कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर टू थीटा, y बराबर टू थीटा, क्यों 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 बताओ, बिकॉज चूंकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस एक्स बराबर क्या होता है बाबू, एक्स होता है, ठीक है। ये आप लोगों का होता है ऐसे, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख दिया हूँ। यहाँ पे एक्स जो है उसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे टू थीटा है तो मैं टू थीटा लिख रहा हूँ। फिर मैं लिखूंगा वाई बराबर टू, और थीटा का मतलब है कि tan इनवर्स एक्स है, ऊपर देखो थीटा का मतलब है tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दिया थीटा की जगह पे। अब मैं करूंगा अवकलन, तो लिखोगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। अच्छा क्या x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हम रटे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, कहीं बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, नहीं बोला है। आप y के भी सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, ठीक है, आएगा तो यही, ठीक है, आएगा तो यही, ठीक है। तो y के भी सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, बशर्ते बस आपको पलटना पड़ेगा दोनों पक्षों को। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जो लिखना होगा लिख लीजिएगा। तो d अपान डी एक्स किसका अवकलन बाबू, y का। ये देखो d अपान डी एक्स किसका अवकलन लल्ली, टू tan इनवर्स x का। तो आगे लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा तो अवकलन किसका होगा, अवकलन आप लोगों का tan इनवर्स x का होगा। तो d अपान डी एक्स किसका अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन। कोई यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बोलो, आप लोग तो बोल नहीं सकते हो क्योंकि गूंगे हो, है ना। हम आप लोगों का मैसेज पढ़ेंगे जब आप लोगों को दिक्कत होगा तो, ठीक है। बताइएगा मैसेज में, हम लोगों की सारी बातें हमें सुनूंगा। डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, देखो टू डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का मैं फार्मूला जानता हूँ, देखो टू अपान टू अपान चाहे कर लो चाहे टू मल्टीप्लाई कर लो, वन अपान टेन इनवर्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाबू आया क्या, यहाँ से आया आपका गुना हो गया टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। मिला लेना अपने बुक से, आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ, आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर यही हुआ। चलिए यदि आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे अच्छा ना बाबू कोई पढ़ाएगा नहीं या ना बताएगा इतना अच्छा से, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसके जगह पे क्या रखना है, तो मैं आपको बताया हूँ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक को रखकर आप देखिएगा किस फार्मूले का निर्माण हो रहा है, ठीक है, कौन सा फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो आप लोग जब रखोगे टैन टैन मतलब टैन रखोगे एक्स की जगह पे तो ही आप लोगों को मिलेगा कॉस टू थीटा बराबर। और इसको सोचने और समझने के लिए, डायरेक्ट सोचने समझने के लिए अगर देखो रख कर भी देखोगे, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा रखने पे फार्मूला कौन सा बनेगा, तो ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये याद रखोगे तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये फॉर्मेट किसका है ना, ये फॉर्मेट किसका है, तो आप लोगों को इस तरीके से मालूम चलता रहेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं इसके आगे वाला, है ना। 11 के बाद अब हम लोग करेंगे 12 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 11 के बाद हम लोग 12 वाला क्वेश्चन करेंगे। 11 ही किए, ठीक है। 12 वाला क्वेश्चन देखो, 12 वाला जो क्वेश्चन है बाबू वो है y बराबर साइन इनवर्स। क्या है 12 वाला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू वाई वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, सोचने के लिए थोड़ा सा ये अच्छा दे दिया है, थोड़ा सा इस पर आप लोग को विचार करना पड़ेगा, ठीक है। देखो y बराबर क्या है बाबू, y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान इसका हल है ना। हल हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, तो कोई दिक्कत है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। देखो ये 12 नंबर का क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन देख ही लिए हो। अब 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हल। तो हल में ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग मानिएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ माना, माना। क्या मानोगे, आप मानोगे कि x बराबर tan थीटा है। तो भैया tan थीटा जब मान लिए तो थीटा बराबर आपका निकल कर आएगा बाबू, क्या आएगा, tan इनवर्स x निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, tan इनवर्स x। इतना आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग मान को रखेंगे, तो y इज इक्वल टू मान रखोगे बाबू, तो y इज इक्वल टू आपका आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। देखो इस पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दे दो दोनों पे, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सवाल वाल नहीं बनेगा। आप लोग सोचोगे कि पेपर हॉल में बैठ के अब मैं किसी से पूछ लूंगा, जो हमारे आगे तगड़ा तेज लड़का बैठेगा तो वो नहीं बता पाएगा, है ना, नहीं बता पाएगा। नहीं बताते हैं लोग, ठीक है। पेपर हॉल में सब अलग अलग मैटर हो जाता है। वो अपना करेगा कि तुमको बताएगा, कहोगे इसे बताओ ना रे, ये बता 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 क्या हुआ, रीरी का खीरी हो जाओगे, लेकिन वो नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ, इसको एकदम गांठ बांध के रख लो। तो इसलिए आप लोग खुद याद रखो। और अच्छा ये बताओ, अभी से इतना टाइम है कि आप लोग रोज इसको पढ़ो तो याद कर ले जाओगे, कोई बहुत खास चीज़ नहीं है यार, कितना समझाओ। देखो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा लिखा हूँ, कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर। तो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, बस आप लोग इसको लिख लो। अब y बराबर साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो अब आप इसको लिख सकते हो 2 थीटा। अच्छा कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा, साइन इनवर्स, ओहो नहीं लिख सकते हैं। देखो ये साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन रहेगा तो ही लिख सकते हैं ना, इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको बनाऊंगा, अब साइन के रूप में इसको लेकर जाऊंगा। लेकर जाना साइन के रूप में बहुत आसान है, क्लास 10 में ही हम लोग पढ़े हैं। देखो इसको मैं लिखूंगा साइन के रूप में लेकर जाने के लिए, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा थीटा 2 थीटा। अच्छा इसका रिजल्ट क्या होता है बाबू, इसका रिजल्ट देखो ध्यान से, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दे दो कॉस थीटा, 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा, है ना। तो फार्मूला से इस तरह से आ सकता है। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको y बराबर, अब देखो ये थीटा के जगह पे इतना आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। इसको आप लिखना चाहोगे तो चूंकि में करके लिख सकते हो कि भैया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको अब थोड़ा सा मैं गियर लगा के लेता हूँ ऊपर, है ना, चौथा गियर है ये, ऊपर गया। हल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही सॉल्यूशन आप लोग देखो आराम से। देखो भाई अब यहाँ पे y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है। तो अब वैल्यू रखो ना थीटा का, तो रखोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 2, पाई बाई 2 माइनस
टू tan थीटा के जगह पे मैं रखूंगा tan इनवर्स x। tan थीटा के जगह पे क्या रखा जाएगा, सॉरी थीटा के जगह पे क्या रखा जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब मैं अवकलन करूंगा तो मैं लिखूंगा अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चाहे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो लिखेंगे d अपान डी एक्स इंटू वाई। डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, y का अवकलन। d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस पाई बाई 2 का अवकलन, माइनस d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इसका अवकलन, 2 tan इनवर्स x का अवकलन। ठीक है, तो अब जाना देखिए, अच्छा ये दो पार्ट है ना, तो दोनों ही पार्ट का अवकलन होगा, ये तो ब्रैकेट में हो जाएगा और डी अपान डी एक्स एक लगेगा, लेकिन जब डी अपान डी एक्स जब अंदर जाएगा तो इन दोनों का अवकलन करेगा, तो डायरेक्ट में लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, पीछे में बहुत पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, आप लोग समझिएगा। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन बाबू ना जीरो होता है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है। ठीक है, और माइनस माइनस ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। तो आप चाहो तो d अपान डी एक्स tan इनवर्स एक बार लिख लो, बार बार पीछे तो मैं लिख कर आ ही रहा हूँ, देख ही रहे हो, ये इसका मैं डायरेक्ट एक बार कर दे रहा हूँ, इंटू tan इनवर्स x का होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका बाबू यहाँ पे आया डी वाई अपान डी एक्स, देखना ध्यान से क्या आया, आपका आया -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये आप लोगों का अवकलन हुआ। आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसको आप लोग पीछे से देखिएगा, हंसीएगा मत, हंसना बना है ना। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर सॉल्यूशन हुआ, आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं नेक्स्ट 12 के बाद अब 13 बताऊंगा, क्योंकि 13, 14, 15 2 सवाल 3 सवाल अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको भी देखो बारी बाई बारी, स्टेप बाय स्टेप। चलो आ जाओ बाबू, चलो खत्म हो गया। अब हम लोग 12 के बाद 13 नंबर का सवाल, आसानी है, 13 नंबर का सवाल ना। देखो भैया 13 नंबर का सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या रखना है, किस चीज़ का ये फार्मूला है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो अब हम लोग मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना, क्या मानोगे बाबू बताओ। मैं 13 नंबर के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो 13 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का ये आप लोगों का हल है। ठीक है ना, हल। अच्छा देखिए, मानना क्या, ये यहाँ पे आप लोग tan रखोगे, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, यानी कि आप लोगों को इसका रूप देखकर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये इसी का है। ठीक है ना, जैसे नहीं होता है, आप लोग देखोगे कि लड़की को देखकर अरे ये तो फलानिया का लड़की है, अरे ये तो फलानमा का लड़का है, क्योंकि उसी के चेहरे के जैसे उसका मिलता जुलता रहा है ना, तो देखकर बता देते हो कि अरे नहीं ये तो फलानिया फलानमा का लड़की है। ठीक है, चाहे लड़का भी है, हाँ ठीक है, ये बस समझ रहा खाली लड़की। तो y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूप चेहरा देखकर पकड़ लेना कि ये साइन 2 थीटा का ही फार्मूला है, यानी कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है, यानी कि इस पे tan रखना पड़ेगा, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो उस रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, मानता हूँ कि x बराबर क्या रखूंगा, tan थीटा रखूंगा, तो थीटा बराबर बाबू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, तो मान रखेंगे, लिखना y बराबर कॉस इनवर्स। अब किसी का दिमाग में ये काम कर रहा है कि सर जी क्या मैं यहाँ पे लिखूं कि मान रखने पर, बिल्कुल लिख सकते हो कि मान रखने पर, है ना, x बराबर tan थीटा, तो ये आप लोगों का आएगा। अब देखो ध्यान दो, कॉस इनवर्स 2
tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस बाबू tan थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देकर थीटा लिख लो, ठीक है। अब जरा देखिएगा y बराबर मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स किसका है भैया, ये साइन 2 थीटा का है, किसका है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब जरा देखिएगा ये कॉस इनवर्स है, ये साइन है, तो कॉस इसको भी रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके फार्मूला जनरेट होगा यहाँ पे। तो मैं इसको कॉस बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको कॉस मैं बनाऊंगा तो लिखूंगा कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे यानी कि 2 थीटा है तो 2 थीटा, यानी कि ये बिल्कुल यही है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं लिखूंगा y बराबर कॉस इनवर्स, अच्छा अब क्या, अब कॉस इनवर्स नहीं ना, अब y बराबर ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा क्या है π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसका मैं मान रखूंगा थीटा का यहाँ पे, तब अवकलन करूंगा, तो y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा, 2 और थीटा क्या है tan इनवर्स x है, ठीक है, इतना है बाबू। अब आप लोगों को रखना है y इज इक्वल टू, रखना क्या है, अब तो अवकलन करना है ना, तो लिखो अब क्या लिखो, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चाहे अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का बाबू अवकलन करने पर। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो उसी में, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। अब जरा देखिएगा तो d/dx इस y का अवकलन, ठीक है, बराबर d/dx किसका अवकलन, इस π/2 का अवकलन, माइनस d/dx दोनों का ही अवकलन होगा, दो पद है तो इसका अवकलन 2 tan इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। अच्छा आप लोग ना ऐसे लिखते वक्त इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, कैसे जरा देखिएगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 को पहले लिखो, और d/dx ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, है ना, 2 इंटू d/dx tan इनवर्स, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर ही आएगा d/dx के, ठीक है। तो अब dy/dx ऐसे मैं लिख दूंगा dy/dx, इसका बाबू 0 माइनस इस 2 का 2 ही रहेगा, और इस tan इनवर्स x का अभी आप लोग पढ़े हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई रे देखो इस tan का ना इसमें खूब एकदम दबा के उपयोग हुआ है, इस tan का, है ना, इस tan का खूब दबा के उपयोग हुआ है, यानी कि tan को खूब अच्छे से मजबूती के साथ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का भैया रे आंसर आया, देख के आया, यहाँ पे आपका आंसर आया dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है बाबू तो स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है, यदि आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 14 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये आप लोगों का 14 नंबर का मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, है ना, 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आप ही की तरह एकदम, है ना, लल्लन टॉप है। y इज इक्वल टू क्या दिया बाबू, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x रूट में, 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट है, इसके बाद दिया है इसका डायरेक्शन, क्या दिया है बाबू दिया ये है कि -1/√2 से वैल्यू जो इसका x का है वो √2 के
1/√2 के अंदर है। ठीक है, तो चलो आओ, कोई बात नहीं है, मिला लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक दिया है। चलो इसको हम लोग अब करते हैं बाबू। ठीक है, ये आप लोगों का 14 नंबर का सवाल है, ये आप लोगों का 14 नंबर का सवाल है। तो 14 नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है ना। देखो कैसे, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कुछ, आप लोगों को देखकर पता चलेगा कि नहीं सही में रियल में आसानी है। देखो तो ये अब रखना है, तो आप लोग रखोगे तो लिखोगे माना क्या, x बराबर, इस x के जगह पे रखना है। देखो ध्यान देना, अगर इसमें कुछ वैल्यू रखते हैं तो शायद आपको ऐसा इधर फार्मूला में मैं कोई वैल्यू नहीं लिखवाया हूँ, है ना, कोई भी वैल्यू नहीं लिखवाया हूँ। तो एक जगह में लिखवाया हूँ, वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा अभी। ठीक है, नजर अभी डालते हैं उस पर, फार्मूला पे। टू अगर साइन यहाँ पे लिख दूं, 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और कॉस स्क्वायर बाहर निकल कर आएगा तो कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा आ जाएगा तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है। यानी कि यहाँ पे साइन 2 थीटा कुल मिलजुल के कुल साइन 2 थीटा निकल कर आने वाला है। यानी कि मैं यहाँ पे x बराबर रखने वाला हूँ साइन थीटा। तो भैया रे थीटा जो आपका निकल कर आया वो आया, क्या आया, साइन इनवर्स x आया। क्या आया बाबू, साइन इनवर्स x आया। ठीक है, अब वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 साइन थीटा, x की जगह पे 2 साइन थीटा, और रूट में बाबू 1 माइनस साइन, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन 2 साइन थीटा, और रूट में इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बिकॉज चूंकि ये कहाँ से जनरेट होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फार्मूला को लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से ये जनरेट होता है ना, हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से मिलता है, यहाँ से, यानी कि मैं यहाँ से इस तरह रख लिया हूँ। ठीक है, आपके जानकारी के लिए इतना मैं लिख दिया हूँ। y बराबर बाबू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू ये जरा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा दुगो है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो दो पेयर बना के स्क्वायर रूट है, दो पेयर बना के एक गो निकल कर आता है, यानी कि यहाँ पे निकल कर आएगा कॉस थीटा। ठीक है बाबू, कॉस थीटा। अब जरा देखिएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो गुरु आपका ये हुआ क्या, साइन 2 थीटा के बराबर। क्या हुआ, साइन 2 थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा मत पढ़ लेना भाई, भाई रे भाई, साइन 2 थीटा। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी मैं फार्मूला लिख कर आ रहा हूँ नीचे से, पीछे से आप लोग देखे तो जरूर होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखे होंगे। तो चलो आओ हम दिखाते भी आप लोगों को। ठीक है, देखिए एक ध्यान से देखो भाभी, इसको मैं फार्मूला के अगर रूप में आप चाहोगे कि मैं लिख दूं तो मैं यही लिखूंगा, पीछे वाला ही क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखो चाहे एक्स लिखो तो आपका आएगा थीटा। ठीक है ना बाबू, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू रखूंगा तो y बराबर आपका आएगा 2, और थीटा का वैल्यू भैया है यहाँ पे, देखो कहाँ पे, ये थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x। तो y बराबर नहीं है, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है भैया, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आप लोगों का जो भी रिजल्ट है वो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो d अपान डी एक्स किसका अवकलन भाई, y का अवकलन, बराबर d अपान डी एक्स किसका अवकलन बाबू, टू साइन इनवर्स टू टू साइन इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का अवकलन आप लोग पढ़े होंगे, रूट में क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो गई ना, एक लाइन बस लिखना है, या तो इसके आगे ही लिख देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इसको जगह बना के इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। चलो जगह तो बन ही जाएगा, बहुत सारा जगह है। अब आप लोगों को इसको छापने की ज़रूरत है, हमारा काम हो गया है, आप लोग अब छापो, ठीक है। देखो भैया, ये करके दिखाओ, चलो ठीक है, हो गया। देखो तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, टू ऊपर गया और ये रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, टू अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ। चौथा है, 14 नंबर का सवाल है। चलो हम लोग अब 15 नंबर के सवाल को करते हैं, ठीक है बाबू। 15 नंबर के सवाल को स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया। और मैं इसको अब करने जा रहा हूँ डिलीट, क्या करूँगा भाई, डिलीट करूँगा। चलो अब हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है भैया, क्या है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपान रूट में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा डायरेक्शन दिया हुआ है भाई, कह रहा है ना भैया आपको कि x का वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ा है बट किससे छोटा है, वन अपान रूट टू से छोटा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को डायरेक्शन दिया हुआ है। चलो एक बार मिला लेते हैं, सेक इनवर्स वन अपान टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेक इनवर्स वन अपान टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका हल करेंगे, हल लिख देते हैं, है ना। और ये जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसमें जानते ही हो कि x की जगह पे कुछ ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली वैल्यू रखेंगे, कोई भी 6 में से, जो ये सूत्र बना दे, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, माना x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, बताओ आप लोग सोचो एक सेकेंड के लिए। x बराबर की रखा जाएगा भैया, x बराबर की रखा जाएगा, देखो यहाँ पे टू टू साइन स्क्वायर सॉरी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका होता है, कॉस टू थीटा का होता है। देखो इधर कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे कॉस टू थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि ये फार्मूला बनेगा जब कॉस रखोगे तब। तो मैं यहाँ पे कॉस मान ले रहा हूँ, क्या x बराबर लल्ला x बराबर कॉस थीटा। तो भैया रे आपका थीटा बराबर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कॉस इनवर्स, क्या निकल कर आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम लोग रखेंगे वैल्यू तो मिलेगा y बराबर सेक इनवर्स कोष्टक में टू कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जरा देखिएगा ध्यान से, x की जगह पे क्या रख दिया हूँ,
कॉस थीटा, स्क्वायर है तो क्या कर दिया हूँ स्क्वायर, कुछ किया नहीं हूँ। तो y बराबर नेक्स्ट लाइन में जो आएगा आपको मिलके वो भैया मिलकर आएगा 1/, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है बाबू, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसको जरा ऊपर करिए, तो ऊपर करियो, देखियो कितना निकल कर आ रहा है, की निकल कर आ रहा है बाबू, ये निकल कर आपका आएगा सेक 2 थीटा, है ना, ठीक है। देखो अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे मन से, तन मन धन से, तो फिर आप लोगों को पेपर हल में ना दिक्कत हो जाएगा, खेला हो जाएगा आपके साथ, ठीक है, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। अब जरा देखिएगा सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है, थीटा। तो y बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा। अब y बराबर थीटा का वैल्यू लिखूंगा तो मैं जानता हूँ, अभी कॉस रखा था तो आया था कॉस इनवर्स, याद आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स, क्या आएगा भैया, कॉस इनवर्स एक्स आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में अब तो आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, अगर आप पहली बार देख रहे होगे तो थोड़ा कम ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन आ रहा होगा, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आने लगेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये 2 छूट गया हमारा ना, 2 लिख दो। अब बाकी आप लोग इस पे थीटा की जगह पे आप रख दिए cos इनवर्स एक्स। अब मैं करूंगा अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, लिखूंगा एक्स के सापेक्ष दोनों ही पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। बाबू ये सब लिखते रहिएगा ना, तभी अच्छा नंबर मिलता है। तो जरा देखिएगा, अब हम पागल थोड़ा नहीं कि बार बार लिख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं कि आपका भी क्या हो जाए, रिपीट में आ जाए, डी वाई अपान डी एक्स, है ना। और इसको लिखोगे 2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देना, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन। तो डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डी वाई अपान डी एक्स लिखा हूँ ना, बताओ डी वाई अपान डी एक्स लिखा हूँ कि नहीं, तो इसीलिए ना, इसी लिखने के कारण ही हम इसको एक बार पहले लिखते हैं, ठीक है, और इसको बाद में लिखते हैं। जैसे इसको मैं लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे, और लिखने के बाद ये जो आप लोगों का है वो मैं क्या करता हूँ, बाद में लिखता हूँ, थोड़ा सा इंटू में करके लिखता हूँ, डी वाई अपन डी एक्स लिख दिया, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इसके आगे लिखता हूँ ताकि y का अवकलन हो, समझ में आ रहा है। इसको लिखते फिर कैसे, डी वाई अपन डी एक्स, है ना, ऐसे, ताकि नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। अब जरा देखना, दो क्या है, दो, टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस, देखो गुणा में -1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अरे सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे अगर आप करते हो, जगह बचा है क्या, थोड़ा सा लिख सकते, देखो हल ऊपर चला जाएगा, हम ऊपर कर दे रहे हैं, हल तो कर ही रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, उससे हल से क्या मतलब है, ये ठीक है, सब दिख रहा है पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है। अब जरा देखना, इसके आगे मैं लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप लोगों का फार्मूला करें, आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, ये 15-15 नंबर का आंसर हो गया। इस प्रकार से ये पूरा आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म होता है। कौन सा एक्सरसाइज है आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का एक्सरसाइज ये है 5.3 का पूरा 5.3 खत्म। देखो इसके पहले जो भी क्वेश्चन है वो मैंने क्वेश्चन बता रखा है, इससे जो रिलेटेड एग्जांपल है वो बताया हूँ, और जो ये फार्मूला है ना, ये पूरा फार्मूला में सिद्ध कराया हूँ, प्रूफ कराया हूँ कि ये कैसे कैसे आया। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, निहार लीजिएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पे मैं कल से क्लास लाइव लेने वाला हूं, और मैं उसको टाइमिंग आपको दे दूंगा, है ना, नोटिफिकेशन में टाइम आपका चला जाएगा, और आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और हो सके तो कल से शाम से मैं इस पे लाइव आऊँगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप लोग एकदम गांठ बांध कर इस चीज़ को रखिए कि मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ, और 1-1 घंटा रोज डेली पढ़ाऊँगा, 1 से 2 घंटा, 1.5 घंटा आप लोगों का पूरा, मतलब इधर में जो भी है कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम हाल तक उतना तक बता दूं, ताकि आप लोगों को 50 से 60 नंबर तक का आराम से मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात याद जरूर रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।